राजद की तरफ से 9 अप्रैल को 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाती है, लेकिन राजद 23 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है और उनमें से एक सीट जो है उसको छोड़ करके 22 सीटों पे राजद जो है वो 9 अप्रैल को अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर देती है। और वो जो सीट है वो सीट है सिवान। सिवान को क्यों छोड़ दी, क्यों उस पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुआ, किस तरह से राजद जो है वो कहां सिवान में अपनी संभावना जो है वो तलाश रही है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ा वजह भी हम आपको बताएंगे कि राजद जो है यहां से क्यों अपनी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, क्यों राजद जो है सिवान को होल्ड पे रख दी है, क्या करेगी राजद, हिना साहब के समर्थन में जाएगी, अवध बिहारी चौधरी जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं उन पे दाव लगाएगी, टुन्ना जी पांडे पे दाव लगाएगी, अन्य भी प्रत्याशी जो हैं उन पे दाव लगा सकती है। इन सब बातों को चर्चा करने के लिए हम आपको सबसे पहले लेकर के चलते हैं 9 अप्रैल का वो दिन जब सुबह में यह चर्चा होने लगती है कि अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो टिकट लेकर के आ रहे हैं और तमाम जगहों पे उनका जो है वो वेलकम हो रहा है, स्वागत हो रहा है। लेकिन क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में अवध बिहारी चौधरी का जो चेहरा दिख रहा था वो चेहरा जो है वो मुरझाया हुआ चेहरा दिख रहा था। उस चेहरे पे झलक रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है अंदर जो है वो डर की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अवध बिहारी चौधरी का उम्र हो गया है, गर्मी बहुत ज्यादा है, उमस भी भरा हुआ है, लेकिन जब भी कोई प्रत्याशी क्षेत्र में अपनी चुनाव प्रचार के लिए उतरता है तो वो उत्साहित दिखता है। लेकिन अवध बिहारी चौधरी के चेहरे पे कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति दिख रही थी और वो उस असमंजस की स्थिति जो है तब क्लियर हुई, तब साफ हुआ जब शाम में राजद जो है अपने उम्मीदवार का लिस्ट जारी किया और उस लिस्ट में से अवध बिहारी चौधरी का नाम सामने नहीं था। राजद अपने 22 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया था और सिवान को होल्ड लगा दिया था और सिवान जब होल्ड पे लग गया तो अवध बिहारी चौधरी का जो है नाम कैसे आता। लेकिन सिवान को क्यों होल्ड पर लगा दिया जाता है, इसकी सबसे बड़ी वजह वो ऐसे लोग मान रहे हैं कि हिना साहब को लेकर के फिर जो है वो राजद मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हिना साहब की कुछ खास लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उसमें जो बात निकल करके आई वो बात हुआ कि राजद की तरफ से फिर हिना साहब को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन हिना साहब जो हैं वो साफ तौर पे मना कर दी हैं कि हम जो हैं वो निर्दलीय ही लड़ेंगे, हम किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले भी हिना साहब सिवान से जो हैं वो 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और तीनों बार जो हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। हार का सामना इसलिए करना पड़ा है हिना साहब को क्योंकि वहां का जो वोट समीकरण है, वोट बैंक जो है उसमें जो है वो कहीं ना कहीं सिवान का जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो तो हिना साहब को वोट कर देते हैं, लेकिन लोकसभा पे अगर देखा जाता है तो लोकसभा के चुनाव में जो है वहां जातीय फैक्टर आ जाता है, हिंदू मुस्लिम होने लगता है, मुस्लिम समाज का वोट हिना साहब को मिल जाता है। लेकिन राजद का जो कोर वोटर जो है, कोर वोट बैंक जो है वो यादव समुदाय का वोट जो है वो हिना साहब को नहीं मिल पाता था, जिसके वजह से जो है हिना साहब वहां से हारती चली गई हैं 3 बार से। यह सब समीकरण देखते हुए हिना साहब ने इस बार अपना फैसला लिया है और फैसला लिया है कि नहीं, हम जो है वो निर्दलीय ही लड़ेंगे। अब जो है वो सिवान के समीकरण को थोड़ा सा ध्यान दें और उस समीकरण को समझें कि हिना साहब क्यों फैसला ली निर्दलीय लड़ने के लिए और राजद जो है वो क्यों होल्ड लगाया हुआ है यहां से जो प्रत्याशियों को घोषणा करने में। तो यहां का जो सिवान का जो लोकसभा का जो कुछ समीकरण है, जातीय तौर पे जो समीकरण को देखा जाए तो उसमें लगभग 3 लाख मुस्लिम समुदाय के वोट हैं, 2.5 लाख जो है वो यादव समुदाय के वोट हैं, 1.25 लाख वोट जो हैं वो कुशवाहा समुदाय के हैं। स्वर्ण समाज जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार या अन्य जो भी स्वर्ण समाज में आते हैं, अगर उनकी वोट का बात करें तो ये सब कुल मिलाकर के सभी को मिलाकर के स्वर्ण समाज का जो है वो 4 लाख वोट है और यहां पे 2.5 लाख वोट जो है वो
ईबीसी का है। मल्लाह का जो वोट की अगर बात करते हैं तो 80,000 से 1 लाख के आसपास में मल्लाह का भी वोट है। साहब के पति मोहम्मद शहाबुद्दीन वो सिवान से 4 बार सांसद रहे, 1996 में, 1998 में, 1999 में और 2004 में वह सांसद रहे। हिना साहब कहीं ना कहीं खुद चुनाव 3 बार से लड़ते आ रही हैं। उनके पति जो हैं वो 4 बार से सांसद रहे हैं सिवान से। तो अब कहीं ना कहीं जो सिवान की पॉलिटिकल राजनीतिक है वो कहीं ना कहीं ये सब राजनीतिक जो है वो हिना साहब को पूरी तरह से समझ में आ गया है। यह समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं हिना साहब जो है वह मानकर चल रही हैं कि राजद से अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो यह चुनाव भी हम नहीं जीत पाएंगे, जब हम निर्दलीय लड़ेंगे तब जीत पाएंगे। लेकिन जब राजद ने उम्मीदवारों की घोषणा की तो उस समय जो है वो 22 सीट पर घोषणा की, लेकिन एक सीट को, सिवान सीट को होल्ड कर दिया गया। सिवान को क्यों होल्ड कर दिया गया? आपको बता दें कि सिवान में जीवन यादव नाम के एक बहुत बड़े समाज सेवी और बिजनेसमैन हैं। सिवान से ताल्लुक रखते हैं, गोरखपुर से लेकर के सिवान तक जो है वो जमीन के साथ साथ अन्य कई कारोबारों से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जीवन यादव जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए हैं। जीवन यादव के सिवान से घोषणा के बाद जो है वह सिवान में जो है वो काफी बड़ा उलटफेर होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जीवन यादव का जो है वहां लोकल स्तर पे, सिवान लोकसभा में लोकल स्तर पे जो है अच्छी खासी जो है वो पकड़ है। उनके लड़ने से सिवान लोकसभा में जो है वो हो सकता है 1.5 से 2 लाख वोट जो है वो इधर उधर हो सकते हैं। तो ऐसे में जो है वो लालू यादव जो है वो अंतिम समय में अपने रणनीति में जो है वो बदलाव किए और सिवान को होल्ड करना ही उचित समझे। हालांकि औध बिहारी चौधरी जो हैं अभी भी सिवान में घूम रहे हैं, अपने समर्थकों से यह कह रहे हैं कि टिकट जो है वो हमें ही मिलने वाला है। हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि सिवान का टिकट जो है वो लालू यादव ने होल्ड हिना साहब को लेकर के नहीं किया है। वो सबसे बड़ी वजह जो है वो जीवन कुमार है। जीवन कुमार के निर्दलीय घोषणा के बाद सिवान की रणनीति में जो लालू यादव को बदलाव करना पड़ा और इसको देखते हुए जो है वो लालू यादव सिवान को होल्ड ही करना उचित समझे और फिर से सिवान के टिकट पे जो है वो मंथन करने लगे। हालांकि सिवान का लोकसभा का जो चुनाव है वो 25 मई को होने वाला है। नामांकन की आखिरी तिथि जो है वो 6 मई का है। सिवान में जो है वो एनडीए गठबंधन भी जो जदयू के खाते में गया है, वहां से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। हिना साहब भी घोषणा कर दी है कि निर्दलीय लड़ेंगे और भी बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं वो घोषणा कर दिए हैं। जीवन यादव, लेकिन राजद का जो अभी निगाह जो टिका हुआ है वो जीवन कुमार पे टिका हुआ है। जीवन कुमार से जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, जीवन कुमार जिस तरह से समाज सेवा करके के सिवान में जो छा गए हैं, ये कहीं ना कहीं सिवान के राजनीतिक में जो है वो बहुत बड़ा उलटफेर का संकेत है। तो देख करके जो राजद अपना संभावना कहीं ना कहीं तलाश शुरू किया है, उस तलाश में जो है सिवान को होल्ड रखा है। लेकिन आने वाला समय बताएगा सिवान में कितना खेल बाकी है, कितना अभी सिवान में खेल होना है, कौन कौन से प्रत्याशी आएंगे, राजद जो है वो क्या करेगा। राजद यहाँ से जो है वो किसी उम्मीदवार को उतारेगा या हिना साहब के समर्थन में बैठा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है वो सिवान का समीकरण यही है और सिवान जो राजद होल्ड लगाया है वो कहीं ना कहीं जो है वो उसके बड़ी वजह जो है वो जीवन यादव का निर्दलीय जो है चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद जो है राजद यहाँ से होल्ड लगा दिया है।